नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का दिन कितना अच्छा है। तो चले पाठ शुरू करें। क्षितिज ने कहा कि मेरी अध्यापिका मुझे बहुत पसंद है। कृतिका ने कहा कि मेरी आचार्य मुझे बहुत पसंद है। और शैलजा ने कहा कि नहीं नहीं, मेरी शिक्षिका मुझे बहुत पसंद है। तो शिक्षिका, अध्यापिका, आचार्य, ये सब आपके टीचर के ही लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। कुछ समझ में आया? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पर्यायवाची शब्द पढ़ने वाले हैं। पर्यायवाची शब्द यानी ऐसे शब्द जो कि हमें एक शब्द के अनेक अर्थ बताते हैं, यानी मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द। आइए अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ। मेरी एक सहेली है, उसका नाम है कविता। कविता को हम सब कविता नाम से जानते हैं, परंतु उसकी माताजी जो है ना, वो उसे चारुलता नाम से बुलाते हैं। अब उसके जो दूसरे मित्र हैं, वो उसे कवि नाम से पुकारते हैं। जब कविता परदेश गई तो उसे काव्या नाम से बुलाया जाने लगा। अब कविता, कवि, काव्या, चारुलता, ये एक ही व्यक्ति के नाम है। अब समझ में आया? पर्यायवाची यानी एक ही वस्तु के अलग 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 नाम। कितना आसान हो गया। अब हम उदाहरण के तौर पर एक दो उदाहरण और देखेंगे। ये चित्र देखकर संतुष्ट ने कहा, टीचर ये तो घोड़े का चित्र है। श्लोक ने कहा कि नहीं नहीं, यह तो घोटक का चित्र है। अनुष्का ने कहा कि नहीं नहीं, यह तुरंत का चित्र है। नैना ने कहा कि नहीं टीचर, ये तो है का चित्र है। परंतु अब सारे बच्चे सही हैं, क्योंकि ये सारे जो नाम हैं वो इस चित्र के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि घोड़े के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये सारे जो नाम हैं, ये घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। आप एक और देखेंगे उदाहरण। ये चित्र देखकर अर्णव ने कहा कि ये तो जंगल का ही चित्र है। अब अद्वैत ने कहा कि नहीं नहीं, ये वन का चित्र है। अब भरत ने कहा कि नहीं नहीं, यह तो कानन का चित्र है। और क्षितिज ने कहा कि नहीं नहीं, यह तो विपिन का चित्र है। तो आप सब बच्चे सही हैं। अब समझ में आया कि किस तरह से एक ही चीज के लिए हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसे ही कहते हैं पर्यायवाची। इसी तरह कभी आप फिर से सही गलत में ना उलझ जाएं, हम कुछ पर्यायवाची का अभ्यास करते हैं, उन्हें और विस्तार से जानते हैं। चलिए मेरे साथ। तो आइए कुछ पर्यायवाची और देखें। चंद्रमा, चांद, शशि, राकेश, सोम। अगला देखेंगे पृथ्वी, धरती, भूमि, भू, वसुधा, सूर्य, सूरज, रवि, दिनकर, भानु। आप देखेंगे घर, भवन, गृह, आलय, निकेतन। अगला देखेंगे स्त्री, औरत, नारी, महिला, वायु, हवा, पवन और समीर। फूल, कुसुम, पुष्प, सुमन। माँ, जननी, माता, अम्बा। रात, रात्रि, रजनी, निशा। आकाश, गगन, आसमान,
नभ, बादल, घन, घटा, मेघ। अभी हमने आकाश देखा था और हम बादल देख रहे हैं। आकाश जो होते हैं वो रोज के हमारे जो आसमान की तरफ देखते हैं हम, उसे हम आकाश कहते हैं। और बादल जो होते हैं वो पानी से भरे हुए जो दिख रहे हैं आपको चित्र में, उसे हम बादल कहते हैं, घटा कहते हैं, मेघ भी कहते हैं। आगे देखेंगे, नदी, कितनी सुंदर है नदी। सरिता, तरंगिणी, तटिनी, सांप, भुजंग, सर्प, विषधर, जो विष को अपने अंदर धरता है यानी रखता है, उसे विषधर भी कहते हैं। आइए अब हम कुछ परीक्षा की तैयारी भी अभी कर लेते हैं। कोष्ठक में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखकर खाली स्थान भरिए। कई बार हमें ऐसे सवाल आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जरा इसका भी अभ्यास कर लें। नंबर 1 है, आकाश में डैश छाए हैं। तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको दिया है मेघ। मेघ के पर्यायवाचियों को आपको ध्यान देना है और यहाँ पे जो सबसे अच्छा और सही बैठेगा उसे यहाँ पे लिखना है। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, चलिए देखेंगे। आकाश में बादल छाए हैं। तो चलिए अब अगला वाला देखेंगे। ख, डैश सिर के ऊपर आ गया है। तो सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची को जरा ध्यान देंगे, याद करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, सूरज, सूरज सर पर आ गया है। तो अगला देखेंगे, डैश में नाव तैर रही है। यहाँ पे आपको दिया गया सरिता। हमने सरिता के और पर्यायवाची क्या पढ़े थे, नदी, बिल्कुल सही, नदी में नाव तैर रही है। अगला देखेंगे, उस लड़के को डैश ने डस लिया। भुजंग, क्या हो सकता है यहाँ पे, सांप, उस लड़के को सांप ने डस लिया। अगला देखेंगे, वह डैश मेरी माँ है। यहाँ पर दिया गया औरत। औरत के पर्यायवाची हमने पढ़े थे, ध्यान देंगे क्या आएगा, सही, वह स्त्री मेरी माँ है। तो इस प्रकार आपने जाना किस प्रकार हम कोष्ठक में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची को सही तरीके से याद करके अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आज आपने क्या क्या सीखा, आज आपने सीखा पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, आपने कुछ पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण देखे, उनके चित्र बनाना, चित्र सहित आपने सीखा कैसे हम पर्यायवाची शब्दों को और आसानी से समझ सकते हैं। और फिर हमने कुछ पर्यायवाची शब्दों को रिक्त स्थानों में कैसे लिखा जाता है या कैसे समझा जाता है, प्रश्न पत्र में जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न है उनके बारे में। तो हमने आज पर्यायवाची शब्दों को विस्तार से समझा। फिर मिलेंगे, बाय।